kind of unbelievable story. That's what the world is trying to figure out after a man. Story of a man who's Tuve 438 días. दुनिया में 5 महासागर है, परंतु आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्रशांत महासागर कितना बड़ा है, कि यह पृथ्वी का लगभग 30% हिस्सा कवर करता है। दुनिया के सभी देश और टापू मिलाकर भी प्रशांत महासागर जितने बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि पृथ्वी पर भूभाग केवल 29% है। यहीं पर यदि कोई इंसान प्रशांत महासागर में खो जाए तो क्या होगा? आज आप ऐसे शख्स की असल कहानी के बारे में जानोगे जो अपनी छोटी सी नाव पर इस प्रशांत महासागर में खो गया, और वो भी सिर्फ 10 से 15 दिनों के लिए नहीं, बल्कि 438 दिनों के लिए। यह कहानी 2012 की है, जब मैक्सिको में एक छोटे से गांव कोस्टा अजुल में जोस नाम का एक आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 36 वर्ष थी और वह एक उच्च स्तरीय मछुआरा था। सन 2012 को जोस अपने एक साथी के साथ मछली पकड़ने के लिए एक अपनी छोटी सी नाव में सवार होकर निकला। उसकी योजना थी कि वह समुद्र में केवल 30 घंटे बिताएगा। इस वजह से उसकी छोटी सी नाव पर ज्यादा सामान भी नहीं था। 7 फुट की नाव, सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था। कौन जानता था कि अगले 438 दिन उसके लिए खौफनाक होंगे। वो किनारे से लगभग 120 किलोमीटर दूर चला गया और मछली पकड़ने के लिए अपना जाल बिछा दिया। लेकिन उसी समय भयानक तूफान आ गया। तूफान इतना बड़ा था कि उसने अपनी जान बचाने के लिए जाल को वहीं फेंक दिया। पूरे 6 घंटे तक नाव तेज रफ्तार से चलती रही। सुबह 7 बजे वह समय था जब वह किनारे से लगभग 20 किलोमीटर दूर था और वह अपना गांव भी देख सकता था। वह किनारे की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, परंतु किस्मत को यह मंजूर नहीं था। उसके नाव का इंजन भी खराब हो गया। अब न ही उसके पास चप्पू था और न ही नाव को नियंत्रित करने वाला सेल, लेकिन उसके पास एक रेडियो था जिससे वह बार बार संपर्क कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब इंतजार करते करते उसके रेडियो की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई और अब दोनों मछुआरों का बाहरी दुनिया से भी संपर्क टूट गया। तभी अचानक से बहुत तेज हवाएं आई और उन्हें समुद्र की तरफ खींचती चली गई। तेज हवाएं उन्हें समुद्र में लगभग इस पॉइंट पर लेकर चली गई। समुद्र में खोए जब उन्हें काफी समय हो गया तो उनके बॉस ने भी उन्हें ढूंढने के लिए एक खोजो दल बनाया। प्रशांत महासागर में उन्हें खोजने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते गए जोश और उनके साथी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया। अब दुर्घटना को लगभग 5 दिन बीत चुके थे और हवाओं ने जोश की नाव को किनारे से लगभग 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया। अब वे समुद्र के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। उनकी नाव इतनी छोटी थी कि उन्हें दूर से भी नहीं देखा जा सकता था। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही आग जलाकर धुआं दे सकते थे। धीरे धीरे जोश और उसके साथी को लगने लगा था कि अब उसके बचने की संभावना लगभग 1% से भी कम हो गई है। जो खाना अपने साथ लेकर आए थे वो खत्म हो चुका है। पानी भी नहीं रहा पेट भरने के लिए। अब उन्होंने नाव पर बैठे पक्षियों और आसपास की मछलियों को कच्चा ही पकड़कर खाने लगे। समुद्र का पानी खारा होता है जिसे पीकर व्यक्ति की मौत हो सकती है, इसलिए उन्होंने प्लास्टिक की बोतल में बारिश का पानी भरकर पीना शुरू कर दिया। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई तो उन्होंने प्यास बुझाने के लिए मछलियों और कछुओं का खून पीना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए और महीनों तक ये दोनों जिस मानसिक यातना से गुजर रहे थे उसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल था। आखिरकार जो उसका साथी इस यातना को सह नहीं सका और लगभग 4 महीने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। अब जो उसके पास इस छोटी सी नाव में बात करने के लिए भी कोई नहीं था। अब वह पानी से घिरे समुद्र में बिल्कुल अकेला था। दिन बीतते जा रहे थे और उसे अब लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया था। वह अपने दोस्त की डेड बॉडी से ही बातें करता रहता था। समुद्र के बीच बड़ी बड़ी लहरें आती रहती थी, जिसमें उसने एक दिन अपने साथी की डेड बॉडी को भी खो दिया, जिसका उसे बहुत अफसोस होता था। एक दिन जो उसने दूर समुद्र में एक मालवाहक जहाज को गुजरते हुए देखा। उसने पिछले 6 महीनों में अपना पहला जहाज देखा था। यह दृश्य देखकर उसके बचने की उम्मीद फिर से जागने लगी। जो उसने मालवाहक जहाज की तरफ तरह तरह के इशारे किए, लेकिन दुर्भाग्य से जहाज के चालक दल को यह छोटी सी नाव नजर नहीं आई और उसके बचने की उम्मीद एक बार फिर धराशायी हो गई। कल्पना कीजिए कैसा लगेगा जब एक दिन बीच समुद्र में मौत से लड़ने के बाद आखिरकार जान बचाने का कोई रास्ता मिले और वह भी नज़रअंदाज हो जाए। 11 महीनों के बाद
जोश ने अपनी छोटी सी नाव में 8000 किलोमीटर का एक लंबा सफ़र तय कर लिया। उसके कपड़े भी फट चुके थे और धूप से बचने के लिए भी उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। अब वह कड़ी धूप में समुद्र के बीच नाव पर बैठा तैर रहा था। आखिरकार वो पल आ गया जब किस्मत जोश पर मेहरबान हुई। 14 महीनों के बाद जोश को पानी में नारियल तैरते हुए दिखाई दिए। समझ में आया कि टापू करीब आ गया है। जब पेड़ से नारियल गिर रहे थे और पानी में तैर रहे थे, थोड़ी देर बाद उसे वाकई एक टापू दिखाई दिया। उसे डर था कि कहीं ये टापू भी छूट ना जाए, इसलिए वह सीधा पानी में कूद गया और तैरकर टापू पर पहुंच गया। जोश ने पिछले 14 महीने में पहली बार जमीन पर कदम रखा। अब वह जमीन पर पहुंचा और उसने छोटा सा बीच हाउस भी देखा जिसमें स्थानीय लोग मौजूद थे। पिछले 438 दिनों में जोश का पहली बार किसी दूसरे व्यक्ति से संपर्क हुआ। यह द्वीप मार्शल आइसलैंड का एक सुदूर द्वीप था जिसे बॉन ओटल कहते हैं। यह द्वीप जोश से शुरुआती बिंदु से 11,000 किलोमीटर दूर था। ये भी जोश की एक किस्मत ही थी कि वो समुद्र में एक छोटे से द्वीप पर पहुंच गया, वरना अगर जोश इस द्वीप से चूक जाता तो उसका अगला पड़ाव फिलीपींस होता, जो लगभग इस द्वीप से 5000 किलोमीटर दूर था। वहाँ से जोश वापस उसके घर भेज दिया गया, जहाँ पहुंचकर उसे और मुश्किलों ने घेर लिया। वापस आकर जोश ने 438 डेज नाम की एक किताब भी प्रकाशित की, लेकिन जोश पर अपने साथी की हत्या का आरोप लगा था और उसके खिलाफ केस दर्ज था। यह वही साथी है जिसने आत्महत्या की। जोश की भले ही हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, पर वह अपने घर वापस आ गया। जोश का 438 दिनों का यह सफ़र आप उसकी बुक में भी देख सकते हो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप सभी का धन्यवाद, और मुझे लगता है कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। और अंततः चैनल को सब्सक्राइब करना